तुम्हें रियलिटी तो बतानी चाहिए ना क्या हो रही है। तुमसे कोई मान लो ऐसे रास्ते में जा रहे हो, तुमसे पूछ ले बताओ गैस एक्सपैंड हो रही है, तो बताओ गैस काम कर रही है कि गैस पे काम हो रहा है, तो ये पूछोगे किस सब्जेक्ट में। तुम सेलेक्ट होना चाहते हो और तुम सेलेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब तुमने काम किया है। जाओ जाओ पूछ के आ जाओ फटाफट। ये गैस ठीक है, ये कौन सी गैस है? आइडियल गैस है, ठीक है। ये बड़ा मतलब ये टॉपिक ऐसा हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, ठीक है, जबकि ऐसा कहीं कुछ है नहीं, लेकिन रहता ही रहता है। आप जरा समझिएगा, जैसे ये गैस है, गैस का काम क्या है? प्रेशर एक्सर्ट करना। अरे गैस हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो गैस इस पिस्टन पर क्या एक्सर्ट कर रही होगी? प्रेशर फोर्स। आपको पता है प्रेशर फोर्स किस तरह का होता है? पुलिंग या पुशिंग? पुश करता है, प्रेशर हमेशा पुश करता है। तो गैस बताओ क्या चाहती है? एक्सपांड होना चाहती है या कॉम्प्रेस होना चाहती है? अगर तुम गैस को ऐसे ही छोड़ दो तो गैस क्या होना चाहिए? एक्सपांड होना चाहिए। तो अगर तुम किसी चीज से उसको बंद कर दोगे तो वो क्या चाहेगी? उसको तोड़ दिया जाए। मतलब गैस हमेशा किस तरह से वर्क करती है? फैल करके, एक्सपांड होकर के। तो जब भी एक्सपांशन होगा गैस एक्चुअल में वर्क कर रही होगी, और तुम अगर गैस को कॉम्प्रेस कर दो मतलब तुमने गैस पे वर्क कर दिया है। समझ रहे हो? तो ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपके। अभी देखो यहां पर क्या हुआ, मान लो गैस का प्रेशर है P, कितना है? और फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो गैस का प्रेशर मान लीजिए P, P क्या है? P क्या है? गैस प्रेशर है। क्या है? गैस प्रेशर है, ठीक है, इंटू पिस्टन का एरिया A। तो बताओ पिस्टन पे कितना फोर्स लगा? P इंटू A। अच्छा, फोर्स इंटू, अब मान लो इस फोर्स से ये पिस्टन यहां से यहां पर आ गया, ये पिस्टन मान लो इस डायरेक्शन में dx आगे आ गया, ये पिस्टन पहले यहां था अब यहां आ गया इस फोर्स की वजह से। तो बताओ गैस ने कितना वर्क डन किया? वर्क डन बाय गैस। बताइए गैस ने कितना वर्क किया? हाँ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? प्रेशर इंटू ए dx। अरे बोलो भैया। अच्छा आप मुझे ये बताओ ए dx क्या होगा? ना 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 भाई देखो, ये क्या है? एरिया। सुनो सुनो सुनो, ये एरिया है और dx और आगे गए हो, तो जब एरिया इंटू dx करोगे तो वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा? एरिया इंटू लेंथ करोगे क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये आपको यहां पर क्या मिल गया कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम में चेंज, कि गैस का कंप्लीट वॉल्यूम V था, बढ़ा कितना वॉल्यूम? dV। तो जरा बताइए पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताओ, वर्क डन बाय गैस कितना होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन बाय गैस क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ जब हम बोलते हैं गैस ने कितना वर्क किया है, तो गैस का प्रेशर इंटू गैस के वॉल्यूम में चेंज। गैस ने कितना प्रेशर लगाया इंटू गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, उसी को हम बोलते हैं वर्क डन बाय गैस। ठीक है। और मुझे एक चीज और बताइए, अगर मैं इस चीज को मान लूं कि गैस है, यहां पर क्या है? यहां पर गैस। अब एक चीज बताओ, गैस अगर वर्क कर रही है, बताओ अगर तुम वर्क करोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम होगी, मतलब तुम अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहे हो किसी बाहरी चीज को जिस पे तुम वर्क कर रहे हो। बोलो, तो अगर गैस वर्क कर रही है मतलब कि गैस वर्क के फॉर्म में एनर्जी लूज कर रही है। अरे यही तो हो रहा है ना, वर्क डन बाय द गैस, है ना? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भैया। तो जब भी गैस काम करेगी वर्क के फॉर्म में अपनी एनर्जी लूज करेगी। तो ध्यान से सुने, पहली बात, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में W का मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, जब फिजिक्स में हम बोलते हैं W, तो हमारे लिए W का मतलब क्या होता है? हाँ, जब अगर कोई फिजिक्स का टीचर तुमसे बोला फाइंड W, तो तुम्हें पता होना चाहिए फिजिक्स में W का मतलब वर्क डन बाय द गैस ये पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये जो केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ना, ये मैं दोनों आपको बता दे रहा हूं, केमिस्ट्री में W का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, जब भी तुम पढ़ना तब देख लेना। तो केमिस्ट्री में W का मतलब क्या होता है?
वर्क डन ऑन द गैस। तो अगर केमिस्ट्री का कोई टीचर तुमसे बोल रहा है फाइंड W, मतलब कि वो तुमसे कह रहा है फाइंड वर्क डन ऑन द गैस। अरे बात समझ में आई? लेकिन मान लो फिजिक्स के टीचर ने तुमसे बोला फाइंड वर्क डन बाय द गैस, तो फिर वहां सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? केमिस्ट्री का टीचर बोल रहा है तुमसे फाइंड वर्क डन बाय द गैस या फाइंड वर्क डन ऑन द गैस, तो फिर सब्जेक्ट से बैरियर खत्म हो गया। उसने लैंग्वेज में पूछ लिया ना। अरे बोलो, जैसे नीट में जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह से उन्होंने लैंग्वेज में पूछ लिया था, फाइंड वर्क डन बाय द गैस, फाइंड वर्क डन ऑन द गैस, तो फिर सब्जेक्ट से मतलब ही खत्म हो गया। चाहे फिजिक्स वाला फाइंड करे चाहे केमिस्ट्री वाला, आंसर सेम आएगा। अरे बात समझ में आ रही? हाँ, जब तक तुम ऐसे बोलोगे फाइंड W, फाइंड ये, फाइंड मतलब सिंबल में यूज करोगे, तब उस सिंबल का मतलब उस सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो फिजिक्स में अगर बोला जाता है फाइंड W, मतलब वो तुमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस, बताओ कि गैस ने कितना वर्क किया है। केमिस्ट्री में तुमसे पूछ रहा है फाइंड W, मतलब तुम्हें बताना वर्क डन ऑन द गैस क्या है। लेकिन अगर लैंग्वेज में किसी ने पूछ लिया तुमसे, तो फिर सब्जेक्ट फिर वहां पर मैटर नहीं करता है, फिर जो हो रहा है वो बता दो। ठीक है? तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखिएगा। एक दो बातें और मैं बता दूं जो दोनों सब्जेक्ट में ऐसे ही यूज हो जाएंगी, मतलब उसमें कोई साइन कन्वेंशन की कोई बात ही नहीं है। पहले एक बात मुझे बताओ, अभी यहां पर आपने देखा कि जो गैस वर्क डन बाय द गैस है, एक मिनट बताओ, फिजिक्स की फिर से वापस हम बात करते हैं, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर से फिजिक्स स्टार्ट हो गई है। तो जरा बताइए, जब हम बोलते हैं W, तो W हम बोलते हैं क्या है? PdV। अरे बोलो भैया, इसी को तो हम W बोलते हैं। हमारे लिए W का मतलब वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं गैस ने कितना काम किया, गैस ने कितना वर्क किया, इंटीग्रल PdV। अब जरा दो तीन बातें सुनना। अगर यहां पर दो बातें, पहला, अगर एक्सपांशन हो रहा है, अगर गैस एक्सपांड कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डीवी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर डीवी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनो, गैस जब भी एक्सपांड होगी फिजिक्स में W पॉजिटिव आएगा। आप समझे नहीं? 2 मिनट रुक जाओ, मैं दोनों में सेम आता है आंसर, आप कंफ्यूज मत हो। यानी कि इसको जनरलाइज करें, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सपांशन में क्या चीज पॉजिटिव है? वर्क डन बाय गैस। जब तक मैं W बोलूंगा तब तक सब्जेक्ट है। अभी आप लिंक करना, दोनों में आंसर सेम आएगा। जब भी एक्सपांशन होगा क्या चीज पॉजिटिव होगी? वर्क डन बाय द गैस। तो हमेशा याद रखें कि जब भी एक्सपांशन होगा, वर्क इज डन बाय द गैस। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़ी ना फिजिक्स में गैस काम कर रही है और केमिस्ट्री में गैस पे काम हो गया। बात तो एक ही चीज है ना। तो अगर एक्सपांड हो रही, देखो गैस क्या होना चाहती है? एक्सपांड होना चाहती है, और अगर वो एक्सपांड हो रही है मतलब उसने काम किया है। अरे यही तो है ना भाई। जैसे तुम सेलेक्ट होना चाहते हो और तुम सेलेक्ट हो रहे हो, इसका मतलब तुमने काम किया है। अरे यही तो है ना। गैस एक्सपांड होना चाहती है, वो एक्सपांड हो रही है, तो एक्सपांशन में हमेशा क्या होगा? वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब गैस काम करेगी। समझ गए? अरे बोलो भैया। तो ये मतलब दोनों, इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ये बात हमेशा ट्रू है। आप चाहे कहीं के भी आंसर चेक कर लेना, चाहे केमिस्ट्री का आंसर चेक कर लेना इस बात से, चाहे फिजिक्स के। इसका उल्टा, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, बताओ कॉम्प्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? तो जरा सुनो, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही है तो कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब डीवी नेगेटिव आएगा, तो हमारा W भी यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। W हमारे लिए क्या है? वर्क डन बाय द गैस। और वर्क डन बाय द गैस क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब गैस ने काम किया नहीं है, गैस पर काम हो गया है। मतलब कि कंप्रेशन का मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या है? वर्क इज डन ऑन द गैस। अरे बोलो भैया, ये मैं कोई सब्जेक्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं तुमसे कि फिजिक्स में ऐसा होगा, केमिस्ट्री में वो होगा। सब में यही होगा, हर जगह यही होगा। ठीक है?
तुम लगा के देख लो ना। अरे कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें चाहे केमिस्ट्री की बुक ले आना, साथ में रख के दिखा देंगे दोनों में। अब सुनो ध्यान से। पहली बात क्या है, जब भी एक्सपांशन होगा तुम्हें रियलिटी तो बतानी चाहिए ना क्या हो रही है। तुमसे कोई मान लो ऐसे रास्ते में जा रहे हो, तुमसे पूछ ले बताओ गैस एक्सपांड हो रही है, तो बताओ गैस काम कर रही है कि गैस पे काम हो रहा है, तो ये पूछोगे किस सब्जेक्ट में, ये थोड़ा पूछोगे, ये तो बेवकूफी वाली बात होगी। सही है, तो अगर तुमसे कोई कहे गैस एक्सपांड हो रही है तो तुम कहो गैस यहां पर काम कर रही है, वर्क इज डन बाय द गैस। अगर गैस कॉम्प्रेस हो गई मतलब गैस पर किसी ने काम किया है, तो ये जनरलाइज है। अब फिजिक्स, हाँ, अब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात तुम करना चाहते हो तो तुम डब्ल्यू की बात करोगे। फिर जैसे मान लो तुमसे बोला गया कि बताओ एक्सपांशन में डब्ल्यू क्या होगा, देखना। अगर मान लो बोला जाए कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एक्सपांशन, ठीक है, तो गैस एक्सपांड कर रही है। तुमसे पूछा गया अच्छा गैस एक्सपांड होने का मतलब क्या होता है, कि गैस वर्क कर रही है, वर्क इज डन बाय द गैस है। अब सुनो ध्यान से, अब मान लो फिजिक्स का टीचर तुमसे पूछता है कि डब्ल्यू बताओ, और केमिस्ट्री का टीचर पूछता है कि डब्ल्यू बताओ, तो उनके डब्ल्यू डब्ल्यू में अंतर है बस, समझ रहे हो। लैंग्वेज में पूछोगे तो हमारा आंसर वही होगा जो है, डब्ल्यू में पूछोगे तो जो तुम्हारे लिए डब्ल्यू है वो हम बता देंगे। जैसे देखो अब इसका आंसर चेक करना, सेम आएगा जो तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में लिखा है। बताओ एक्सपांशन में क्या होता है कि गैस वर्क करती है, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। फिजिक्स वाले पूछ रहे डब्ल्यू बताओ, तो फिजिक्स के हिसाब से डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस, और वही हो भी रहा है तो पॉजिटिव है। केमिस्ट्री के टीचर ने पूछा डब्ल्यू बताओ, तो उनके लिए डब्ल्यू होता है वर्क डन ऑन द गैस, तो वो तुमसे पूछ रहा वर्क डन ऑन द गैस बताओ, और जबकि हो रहा वर्क डन बाय द गैस, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। तो यही तो आता है, वो लोग यही तो कहते हैं केमिस्ट्री में कि एक्सपांशन हो तो डब्ल्यू नेगेटिव लेना, वो इसीलिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं फिजिक्स का उल्टा होता है, अरे सेम है, कुछ उल्टा नहीं होता है। तुम जिसे डब्ल्यू बोलते हो और हम जिसे डब्ल्यू बोलते हैं उसमें अंतर है बस, प्रोसेस सेम है, आंसर सेम है, रिजल्ट सेम है, सब कुछ सेम है, समझ गए। अच्छा मान लो प्रोसेस हो रहा है कॉम्प्रेशन, प्रोसेस हो रहा है कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब बताओ कॉम्प्रेशन में क्या होगा, तो तुम्हें पता है अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो बताओ गैस वर्क करती है कि गैस पर वर्क होता है, कॉम्प्रेशन में गैस पर वर्क हुआ है, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। अब बताओ फिजिक्स में अगर किसी ने बोला बताओ डब्ल्यू, तो पता है एक्चुअल में गैस कॉम्प्रेस हुई है मतलब गैस पर वर्क हुआ है, और कोई हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस बताओ, नेगेटिव आएगा। केमिस्ट्री वाले ने पूछा बताओ डब्ल्यू, तो तुम्हें पता अच्छा ये वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा, वही तो हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेम ही तो है, कहां अलग है, सब कुछ सेम है। एक चीज और सुनो, अरे रुको जाओ बैक करने लगते हो, 2 मिनट रुको। अच्छा ये तो डब्ल्यू की बात हो गई, अब सुनो ध्यान से, अगर इसी में तुमसे कोई ये पूछ लेता कि वर्क डन बाय द गैस क्या है, या तुमसे कोई पूछ लेता वर्क डन ऑन द गैस, लैंग्वेज में पूछ लेता, तो फिर सब्जेक्ट से बात ऊपर चली जाती, फिर सब्जेक्ट पे बात नहीं रह गई। नोटेशन थोड़ी ना चल रहा जो हम सब्जेक्ट से पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, बात समझ आ रही है। अगर मान लो पूछा जाए अब एक्सपांशन हुआ, फिर चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तुमसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय द गैस, तुम्हें पता है एक्सपांशन में गैस वर्क करती है और गैस का ही वर्क पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। इसमें क्या देखना कौन सा सब्जेक्ट है, यही चीज पूछी गई थी नीट में, समझ रहे हो। अब मान लो एक्सपांशन में पूछा वर्क डन ऑन द गैस क्या है, तो क्या सब्जेक्ट देखोगे कौन सा है, वो लैंग्वेज में तुमसे पूछ रहा है, खुल के पूछ रहा है कि वर्क डन ऑन द गैस बताओ। एक्सपांशन में क्या होता है, गैस वर्क करती है, तुमसे पूछ रहा है वर्क डन ऑन द गैस बताओ, नेगेटिव आएगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें बताओ अगर कॉम्प्रेशन हो रहा और तुमसे पूछा गया, लैंग्वेज में पूछा गया वर्क डन बाय गैस क्या है, बताओ आंसर क्या आ जाएगा, और वर्क डन ऑन गैस पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा। अब यहां सब्जेक्ट नहीं पूछोगे, सब्जेक्ट की बात सिर्फ डब्ल्यू तक रहती है। उसने बोला फाइंड डब्ल्यू, फाइंड वर्क, तो सब्जेक्ट है। उसने लैंग्वेज में बोल दिया बाय द गैस, बताओ कॉम्प्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस होता है, तो ऑन द गैस पॉजिटिव है, अगर बाय द गैस पूछ रहा है तो फिर कोई भी सब्जेक्ट है ना। अरे बात समझ नहीं, करके देख लेना आप लोग, जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में वो देख लेना, टैली करके देख लेना, सेम आंसर आएंगे आपके, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस हमारे और उनके डब्ल्यू के
मीनिंग में चेंज है। हम बोलते हैं W वर्क डन बाय द गैस, वो W बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो जब वो W पूछेंगे तो सब्जेक्ट पता कर लो कौन सा है ना, कि सब्जेक्ट के हिसाब से W का मतलब बदल जाता है। अगर पूछ रहा है कोई खुल के कि बताओ एक्सपेंशन हो रहा है वर्क डन ऑन द गैस बताओ, तो थोड़ी पूछोगे कि सब्जेक्ट में, सीधे बोलोगे नेगेटिव है।